स्टूडेंट, मैं अनुभव तिवारी एम्स डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि एम्स फैमिली के मेंबर खुशहाल होंगे और कम से कम पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद करिए, मैंने टर्म यूज किया है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। आज का कैलकुलेशन रहेगा कि इंटरेस्ट हम कैसे कैपिटल के ऊपर और किन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए स्मॉल सा क्वेश्चन आपके लिए रखा है जिसके बेस पर आपको समझाया जाएगा, और इसमें हम 3 अलग अलग मेथड से कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर हम फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा आंसर 53,400 आ रहा है। दूसरे मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर देखिए फिर से 53,400 आ रहा है। थर्ड मेथड में भी देखिए हमारा आंसर 53,400 आ रहा है। इस ट्रिक को आपको सिखाने के लिए इस क्लास को रखा है जिससे आपको पता चल सके कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करते हैं और उनका आंसर एक जैसा आता है। क्योंकि मुझे लगातार स्टूडेंट के कई बार कॉल्स आई और ईमेल मैंने देखा कि उनको ये कंफ्यूजन रहता था कि सर हम किस सिचुएशन में किस मेथड को यूज करें, और इसको लेकर के जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए क्लास होगी। तो जो स्टूडेंट इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं वो इस क्लास को एंड तक जरूर देखें, और मैं वादा करता हूं कि इस क्लास के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काफी इजी वे से समझ में आ सके इसके लिए मैंने इस इंफॉर्मेशन की हेल्प ली है। यहाँ पर 5 आपको सेपरेट इंफॉर्मेशन दी है। इस इंफॉर्मेशन को पहले समझ लेते हैं, फिर कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो इसके थ्रू हम देखें कि हमारे पास पार्टनर इस कंडीशन में 2 हैं, एक्स एंड वाई, और इनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2020 को 6 लाख और 90 लाख। इसका मतलब है कि ये ओपनिंग कैपिटल है क्योंकि स्टार्टिंग में दे रखी है। फिर एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है। एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई 2020 को है एक्स की 1,50,000 और वाई की 1,80,000। इसका मतलब है कि एडिशनल कैपिटल की एक्स और वाई दोनों की डेट सेम है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा इजी हो जाता है। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट नेचर हो जाता है हमारे लिए ड्रॉइंग, जिसका इम्पैक्ट कैपिटल के ऊपर पड़ता है। ड्रॉइंग के लिए विड्रॉन टर्म यूज हो रहा है जिसमें 1 अक्टूबर 2020 को 90,000 की ड्राइंग एक्स ने करी है, जब बल्कि वाई की ड्राइंग जो है वो 1 जनवरी 2021 को हुई है 45,000 से। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि ड्राइंग के केस में एक्स और वाई की डेट का डिफरेंस है, जब बल्कि एडिशनल कैपिटल की दोनों की सेम डेट है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। दोनों पर एक ही रेट है, मोस्टली क्वेश्चन में एक ही रेट रहता है। आफ्टर देन क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है, जो हम लोग का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं। तो एक मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ कि पहले एक्स को ले लेते हैं और फिर उसके बाद में वाई पे इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो एक्स के कैलकुलेशन के लिए 3 मेथड्स लिए हैं जिनसे आप देखेंगे कि सेम आंसर आता है। 3 मेथड में से देखिए इनिशियल लेवल पे ट्रेडिशनल मेथड जो है वो 2 कॉन्सेप्ट को अपने साथ रखता है। तो ट्रेडिशनल मेथड आपके पास दे रखा है। इस ट्रेडिशनल मेथड में आप डायरेक्टली फ्रॉम अमाउंट से सॉल्व करें या फिर आप अकॉर्डिंग टू पीरियड करें, दोनों का सेम आंसर आएगा। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड में हम अकॉर्डिंग टू अगर हम अमाउंट करें, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम अमाउंट करें, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान होता है, नाम से जैसे क्लियर है। डायरेक्टली फ्रॉम अमाउंट, जितना अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है उसी अमाउंट से डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे आप क्वेश्चन में देखिए एक्स के केस में डायरेक्टली अगर अमाउंट से स्टार्ट करें तो डायरेक्टली के लिए इनिशियल लेवल पे एक्स की स्टार्टिंग की कैपिटल जब गिवन है वो बेटा देखिए 6 लाख गिवन है। तो यहाँ पर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 6 लाख है। तो कुछ नहीं करना है, इस फर्स्ट मेथड में जो कि नाम से दिख रहा है डायरेक्टली फ्रॉम अमाउंट, हम डायरेक्टली 6 लाख से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली 1,50,000 सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली 90,000 करेंगे। अमाउंट में कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। तो 6 लाख हमने जब देखा तो देखिए सबसे पहले हम 6 लाख से स्टार्ट करते हैं।
तो 6 लाख के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है 8%, क्योंकि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं समझता हूँ, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। देन उसके ऊपर हम 12 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट को। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये 12 मंथ कैसे हो गया, तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास पीरियड है वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट है, और इसके बाद में 31 मार्च 21 तक का इस पीरियड की अगर हम बात करें, तो इस पीरियड में बेटा कितने मंथ आते हैं? 12 मंथ्स। तो 12 मंथ के ऊपर एक कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 मंथ इसलिए आया क्योंकि 6 लाख पूरे हमने 12 मंथ को यूज कर लिया। ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गई 12 मंथ के लिए। 12 मंथ से जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो 6 लाख पर 8% 12 मंथ की वैल्यू होती है 48,000। क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर अमाउंट है तो 6 लाख कंप्लीट हो गया। 6 लाख के बाद हम आते हैं 1,50,000 पे, तो सीधे 1,50,000 को यूज करें, मगर ध्यान दीजिए कब से स्टार्ट है? 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट है। तो अगर 1 जुलाई से देखिए स्टार्ट है तो ये 31 मार्च 2021 तक का बेटा कितने मंथ हो गए? बिल्कुल सही आपके दिमाग में आया है कि ये 9 मंथ्स हो गए। अब इस वैल्यू के ऊपर हम लोग कितने मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे? 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए 1,50,000 के 8% 9 मंथ के लिए कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू हो गई 90,000। 90,000 इन दोनों को ऐड करा 57,000। तो आप कहेंगे सर अभी थर्ड तो निकाला ही नहीं, तो हमने इन दोनों को ऐड कैसे कर लिया? बेटा एडिशनल कैपिटल है तो एडिशनल कैपिटल का नेचर तो ऐड होने का होता है, तो इस वजह से प्लस कर लिया, क्योंकि इसके बाद ड्राइंग है और ड्राइंग का नेचर क्या होता है? डिडक्ट होना। तो उस नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं किससे? डायरेक्टली फ्रॉम अमाउंट से। तो डायरेक्टली फ्रॉम अमाउंट हमारा अब देखिए विड्रॉन, तो ड्राइंग हमारे पास जो है वो कब हुई है? तो एक्स के केस में ड्राइंग 1 अक्टूबर की हुई है। अब अगर हम यहाँ पर 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 31 मार्च 21 तक का देखें तो ये कितने मंथ आते हैं? यहाँ पर इनको अगर देखते हैं तो ये 6 मंथ। बहुत सही आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो ड्राइंग के ऊपर हम लोग 6 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे, तो ये देखिए 90,000 पर 8% 6 मंथ के लिए कैलकुलेट हुआ तो वैल्यू होगी 3,600। ये वैल्यू इसमें से डिडक्ट होने पर फाइनल आंसर हमारा आता है 53,400। ये हम लोगों का बेटा फाइनल आंसर हो गया 53,400। ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया एक मेथड के थ्रू। दिस इज कैलकुलेशन थ्रू डायरेक्टली फ्रॉम अमाउंट। तो ट्रेडिशनल मेथड में सिर्फ अमाउंट को आपको देखना होता है और अमाउंट जितने महीने आपने यूज किया उतने मंथ के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम डायरेक्टली आते हैं सेकंड के लिए। सेकंड हमारे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू पीरियड। इसमें बेटा अमाउंट के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, इसमें फोकस किया जाता है पीरियड के ऊपर कि किस पीरियड में कितना अमाउंट यूज किया गया है। तो किस पीरियड में कितना अमाउंट यूज किया गया है उसकी बात करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास जो चेंजेस हो रहे हैं वो पीरियड यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा। तो बेटा जब पीरियड हम यहाँ पर ध्यान देते हैं तो देखिए सबसे पहले 1 अप्रैल टू 30 जून। अब आपके दिमाग में आएगा सर 30 जून कैसे? क्योंकि बेटा बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट है और एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई तक है। इसका मतलब 30 जून तक का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, स्मूथली एक डायरेक्शन में वर्क हुआ। तो अब आपके पास 3 मंथ है जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, तो ये एक पीरियड हो गया। फिर डिस्टर्बेंस होगी, डिस्टर्बेंस कैपिटल में कब हो सकती है? या तो एडिशनल कैपिटल हो या ड्राइंग हो। तो अब अगर एडिशनल कैपिटल है तो हम थोड़ा चेंज करेंगे, ड्राइंग है तब हम चेंज करेंगे। तो एज पर द क्वेश्चन आप देखिए कि हमारे पास एडिशनल कैपिटल कब दे रखी है? एडिशनल कैपिटल हमको पता है कि 1 जुलाई तक दे रखी है। इसका मतलब है 30 जून तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। और इसके कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ होते हैं। तो अब हम अकॉर्डिंग टू पीरियड कैलकुलेट करेंगे, मंथ करेंगे, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो इस 3 मंथ में 6 लाख रुपीज हमारे पास यूज हुए, तो हम 6 लाख के ऊपर 8% 3 मंथ का कैलकुलेट करेंगे जिसकी वैल्यू आती है 12,000। अब हमारा 30 जून तक का वर्क हो गया। अब 30 जून के बाद नेक्स्ट पीरियड के ऊपर आते हैं कि जब सेम पीरियड उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तब आप देखिए 1 जुलाई, और 1 जुलाई से लेकर के 1 अक्टूबर तक कोई इफेक्ट नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई को 1,50,000 आया। तो इसका मतलब है कि पहले 6 लाख थी, 6 लाख के बाद 1,50,000 एडिशनल कैपिटल आ गया। तो अब कैपिटल हमारे पास फिगर चेंज हो गई, 7,50,000 हो गया।
तो अब 7,50,000 को वो हम लोग नेक्स्ट 3 मंथ यूज करेंगे। अब माइंड में आएगा सर ये नेक्स्ट 3 मंथ कैसे आ गया? तो देखिए बेटा 1 जुलाई से लेकर के 1 अक्टूबर, तो जब हम 1 अक्टूबर तक की बात कर रहे थे इस पीरियड में 3 मंथ तो आएगा, तो इस 3 मंथ की हम बात करते हैं। अब कहेंगे सर 1 अक्टूबर 3 मंथ कैसे? बेटा 30 सितंबर ही तो लास्ट होगा अक्टूबर से पहले। तो अब यहाँ पर 1 जुलाई टू 30 सितंबर पर हमने कैलकुलेट किया, मतलब कितने पीरियड के लिए? 3 मंथ के लिए। तो अब 7,50,000 अमाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और पीरियड 3/12 लेते हैं, तो ये आंसर होता है 15,000। ध्यान दीजिएगा ये सेकंड मेथड हम लोग ट्रेडिशनल का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को एम्फेसिस करना है, फोकस करना है टाइम पीरियड पर, जब पीरियड एक जैसा हो। और पीरियड जब डिस्टर्ब होता है तो वो एडिशनल कैपिटल की वजह से हो जाता है, या फिर वो डिस्टर्ब होता है ड्रॉइंग की वजह से। तो एडिशनल कैपिटल हो गया। अब आफ्टर देन हम आते हैं ड्राइंग। तो अब जो ड्राइंग हुई वो हमारे पास कब हुई? 1 अक्टूबर। इसका मतलब अब हमारी फिगर जो 7,50,000 थी वो डिस्टर्ब होगी ड्राइंग की वजह से। तो 7,50,000 में से 90,000 अगर हम ड्राइंग का डिडक्ट कर देते हैं, तब हम इजिली पा जाएंगे एक फिगर 6,60,000। तो 6,60,000 6 मंथ के लिए यूज होगा। फिर 6 मंथ कैसे? 1 अक्टूबर से आपने स्टार्ट किया, 31 मार्च आया, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च का पीरियड कितना होता है? 6 मंथ होता है। देखिए ऑलरेडी मैंने लिख रखा है 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। अब इस 6 मंथ में कहीं पर भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, तो डायरेक्टली अब हम 6 मंथ से कैलकुलेट करेंगे। 6,60,000 इंटू 8% इंटू 6/12, वैल्यू हो गई 26,400। इस पूरे ब्लॉक को अगर ऐड कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास 12 मंथ होते हैं, पीरियड वाइज कैलकुलेशन किया तो 12,000 प्लस 15,000 प्लस 26,400, आंसर आ गया 53,400। वेरी इजी। तो आपके पास ऑप्शन था, आपने इधर से सॉल्व करा या इधर सॉल्व करा, तो 53,400 ये होता है तब कैलकुलेशन जब हम फोकस करते हैं पीरियड के ऊपर। पीरियड के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, और अमाउंट के अकॉर्डिंग जब कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह कैलकुलेट करेंगे। अब हम आते हैं थर्ड मेथड के ऊपर। तो स्टूडेंट इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेंथी होते हैं। तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूँ कि आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।